नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर चर्चा तेज हो गई। कुछ दिन पहले अजीत पवार ने अपनी सरकारी सुरक्षा छोड़ दी थी और वो अचानक नॉट रीचेबल हो गए थे, जिसके बाद यह कयास लग रहे थे कि दोबारा फडणवीस और अजीत पवार के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। वापस आने के बाद अजीत पवार ने प्रधानमंत्री की डिग्री विवाद पर विपक्ष को चुभने वाला बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा 2014 के आम चुनाव में क्या लोगों ने डिग्री को देखकर मोदी को वोट दिया था। 2014 में उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा गरिश्मा दिखाया जो बीजेपी के पास नहीं था। 2019 में भी यही दोहराया गया। तो 9 वर्ष बाद इन सभी मुद्दों को बाहर निकालने का क्या फायदा। जरूरी यह है कि लोग उनके काम को देखें। अजीत पवार ने कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है, देश में इससे भी बड़े मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। इस बीच उन्होंने महाविकास आघाड़ी में गठबंधन सहयोगी कांग्रेस को लेकर भी हमला बोला। इसके बाद अजीत पवार ने किसानों के मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, जिसके बाद अटकलें तेज हुई। इसे बल तब मिला जब ईडी ने एमएससी बैंक घोटाला मामले में चार्जशीट दाखिल की। इस चार्जशीट में भी अजीत पवार का नाम गायब दिखा। इसे और हवा दी सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने। उन्होंने ट्वीट किया कि बहुत जल्द अजीत पवार एनसीपी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, ये भी आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर मैदान में उतरी थी। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन सीएम के पद को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद हो गया। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना की राह अलग अलग हो गई थी। उस समय बीजेपी और एनसीपी नेता अजीत पवार ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बहुमत सिद्ध करने में असफल रहे थे। शरद पवार के दबाव के बाद अजीत पवार को वापस लौटना पड़ा था। 72 घंटे में ही उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई थी। एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव सरकार गिर गई। अभी राज्य में एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। 2019 में अजीत पवार के एनसीपी से बगावत के बाद भी पार्टी से बाहर का रास्ता उन्हें नहीं दिखाया गया था, जबकि अजीत पवार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती भी जगजाहिर है। दरअसल अजीत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। चचा शरद पवार के कहने पर ही अजीत राजनीति में आए। पहली बार 1991 में बारामती लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए सीट खाली कर दी, जो उस समय पीवी नरसिम्हा राव सरकार में भारत के रक्षा मंत्री थे। फिर वो उसी साल महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए और नवंबर 1992 से फरवरी 93 तक कृषि और बिजली राज्य मंत्री रहे। अजीत पवार साल 1995, 99, 2004, 2009, 2014, 19 में बारामती से लगातार चुनाव जीतते रहे। 29 सितंबर 2012 से 25 सितंबर 2014 तक महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। अजीत पवार को एनसीपी के बड़े नेता के रूप में देखा जाता है। पिछली बार उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया तो चाचा शरद पवार का साथ नहीं मिला, लेकिन इस बार पूरा पवार परिवार बीजेपी की तरफ झुका नजर आ रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी इन दिनों महाविकास आघाड़ी से कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। जेपीसी का मुद्दा हो, पीएम की डिग्री का मुद्दा हो, सावरकर का मुद्दा हो या फिर उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा देना, इन विषयों पर शरद पवार ने अलग ही रुख अपनाया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी केंद्र के मंत्रियों की तारीफ की है। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तारीफ करते हुए कहा, गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, जयशंकर जी का काम अच्छा है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सामाजिक न्याय मंत्रालय से झगड़ा है। मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र के लिए आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। हालांकि ये व्यक्तिगत नहीं है, मैं अच्छे काम के लिए हमेशा आभार व्यक्त करती हूं। दूसरी ओर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेताओं का दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि अजीत पवार का भविष्य एनसीपी के साथ उज्जवल है और वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते। हालांकि राजनीति में किसी भी उलटफेर की संभावना सदा बनी रहती है। महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चुनाव से जुड़े ऐसी दिलचस्प विश्लेषण के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।